गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं राम बुंदेला और इस वक्त मैं बुंदेलखंड में एक बहुत सुंदर जगह बनाई है मेरे मित्र ने, और जिसका नाम है ओशो आनंद। और इस ओशो आनंद में आनंद ही आनंद है। हर तरह के पेड़ हैं, हर तरह के फलदार पेड़ हैं। और ओशो सन्यासियों की एक अद्भुत बात होती है कि वो प्रकृति के बीच रहना जानते हैं, प्रकृति की संरक्षण करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा करते हैं और जितना हो सके प्रकृति को देते हैं और प्रकृति से वही आनंद लेते हैं जो प्रकृति दुनिया को देती है। तो आज हम ऐसे जगह पर रुके हुए हैं, आज क्या काफी टाइम से रुका हूँ, जिसके चारों तरफ सैकड़ों तरह के पेड़ हैं और हर पेड़ फल देता है। और साल के 12 ही महीने यहाँ कुछ ना कुछ फलदार पेड़ होते हैं जो अपना फल देते हैं। और कुछ तो यहाँ पे निराली चीजें हैं। बुंदेलखंड में जैसे कहते हैं कि बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे चीकू है, चीकू का बाग है और केले का बाग है। तो मैं आज इसी आश्रम में हूँ, इसी ओशो आनंद में हूँ और आज घूमते हैं, मजे लेते हैं। घने अमरूद के बागीचा से गुजर के मैं आ गया हूँ ऐसी जगह पर जो कोई भी बागीचा हो उस पेड़ के बिना अधूरा है, जिसको हम कहते हैं पीपल का पेड़। ये वो पीपल का पेड़ है जो बहुत सुंदर और इतना खूबसूरत तना, इतनी सुंदर इसकी लीफ, इतने अच्छे पत्ते हैं, इतना स्वस्थ पेड़ मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। और ये वो जगह है जहाँ यहाँ ध्यान साधना होती है, सन्यासी आते हैं, यहाँ पे भी ध्यान लगाते हैं। और अब तो बुंदेलखंड में अच्छी हल्की ठंड पड़ने लगी है और यहाँ का सुबह का ध्यान का आनंद ही कुछ और है। यहाँ ध्यान लगाते हैं हम लोग। और ये वो पीपल जो हमें जीवन देता है, हमें स्वस्थ रखता है। और कहते हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो यहाँ पे लेफ्ट साइड की पॉकेट में रखें तो जो हार्ट के मरीज हैं रोज ताजा एक पत्ता रख लें, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो स्वस्थ रहेंगे, हृदय रोग से बच जाएंगे। तो ये हमारा पीपल, इतना सुंदर पेड़, ओफ, इतना घना, इतना अच्छा। और जब हवा नहीं चलती तो इतनी शांति, और जब हवा चलती है तो ये पीपल का पेड़ अपना संगीत बिखेरता है। इनके पत्तों का जो संगीत है वो अद्भुत है। तो बुंदेलखंड में अनार भी एक्चुअली इम्पॉसिबल है। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि ये मुख्यतः नासिक या और तमाम वैसे जगह हैं जहाँ अनार की पैदावार होती है। लेकिन यहाँ पे 5 साल से जब से मैं आ रहा हूँ, अनारों का भी पैदावार अच्छी होने लगी। उनको समय समय पे क्या देना है, थोड़ी सी विसंगतियाँ होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि वेदर कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन उसी समय में इन पौधों को ढाल दिया गया है। और ये देखिए आप कैसे इनको अब बराबर ड्रिपिंग हो रही है, इनको पानी दिया जा रहा है। और ये हिस्सा देख रहे हैं पेड़ से इतने दूर यहाँ खाद डाली जाती है, जो खाद इनको जीवन देती है। और इसी तरह से पानी दें, सही मात्रा में पानी जाता है। तो ये वो अनार का बगीचा है और इसका जो अनार होता है बहुत सुंदर, बहुत लाल और बहुत ही बढ़िया होता है। ये केले की जंगल है, इसमें अभी पानी दिया जा रहा है, पानी दे के केले की सेवा की जा रही है। और फिर अगली साल इन केलों का शुरुआत हो जाएगी। ये भी बहुत मेहनत मांगते हैं केले, क्योंकि
समय समय पर खाद पानी और उनको बराबर देख रेख होनी चाहिए। ये इस तरह का केला है, ये देखिए इतना हेल्दी और इतना मीठा। ये बुंदेलखंड में केले की खेती हो गई, ये भी एक अद्भुत हो गया है, अद्भुत नमूना है, अद्भुत उदाहरण है हमारे सभी उन किसान भाइयों को जो केले की खेती यहाँ करना चाहते हैं। एक्चुअली अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आपको जो भी आपको जानकारी लेनी है आप गूगल से ले सकते हैं। सरकार भी काफ़ी जानकारी देती है सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में, समय पे क्या पानी देना है, क्या खाद देनी है। तो अब हर चीज़ मुमकिन है और मेरा तो मानना ये है कि जो सक्षम है वो इस तरह के खेती करें, इस तरह के पेड़ लगाएं कि आने वाला समय फिर से एक बार हरा भरा हो, पेड़ों का। ये घना मौसमी का बाग है, हजारों मौसमी के पेड़ हैं। यहाँ मौसमी का फल आने में भी दिक्कत होती, बुंदेलखंड में बहुत फ्रेंडली वेदर नहीं है मौसमी के लिए, लेकिन यहाँ सक्सेस हो गया है। उनकी इतनी सेवा हुई और ये मौसमी अभी टूट के बाजार में जाती है। बेहद मीठी मौसमी है और सुंदर पेड़ों के बीच, प्रकृति के बीच यही जीवन का आनंद है। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया की भागम भाग से, महानगरों की भीड़ भाड़ से कभी आप गांव की तरफ जाएं और कुछ समय अपना गांव में गुजारें, वहाँ के किसानों में, और उनको जितना संभव है मदद करें। अगर मदद नहीं होती तो आप अपनी सेवा करें। और वो जो प्रकृति है गांव की, वो जो वहाँ का बहुत साफ हवा है, सुंदर नेचर है, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो हमारे समय समय पर हमारे गुरु कहते रहते हैं कि ऐसा जो प्रकृति की संरक्षण करे, प्रकृति की सुरक्षा करे, उसको इस प्रकृति में रहने का हक है, आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।